गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी। आज हम क्लास 12th सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी में ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसी में डिफरेंस को समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी में क्या डिफरेंस है, दोनों में अंतर क्या है, उसको हम समझेंगे। डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसी, उद्देश्य और नीति में क्या अंतर है। ठीक है, फर्स्ट वाले अंतर को हम समझेंगे। जो पहला अंतर है उसको हम समझेंगे मीनिंग वाला। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आर द एम्स और पर्पस फॉर विच एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म्स वेरियस एक्टिविटीज़। मतलब जो उद्देश्य वे हैं जिनके लिए संगठन विभिन्न गतिविधि करता है। मतलब उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो लक्ष्य है उनको प्राप्त करने के लिए जो गतिविधि, जो क्रियाएं जो की जाती है उन्हें ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव उद्देश्य कहा जाता है। पॉलिसी, पॉलिसी किसे कहा जाता है? पॉलिसी डिफाइंस द बाउंड्रीज विद इन विच डिसीजन कैन बी मेड टूवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। मतलब नीति वे होती है, नीति उन सीमाओं को परिभाषित करती है जिनके भीतर उद्देश्य को प्राप्ति के निर्णय लिए जाते हैं। मतलब उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं उन्हें पॉलिसीज कहा जाता है, उन्हें पॉलिसीज कहा जाता है। तो ये हो जाता है इसका मीनिंग वाला पॉइंट क्लियर है। ऑब्जेक्टिव किसे कहते हैं? जिसमें उद्देश्य वे होते हैं जिनके लिए संगठन विभिन्न गतिविधि को करता है। और ये नीति क्या होती है? जिनके अंदर उद्देश्य को प्राप्त करने के निर्णय, डिसीजन लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एम, उद्देश्य। उद्देश्य वाले पॉइंट को ध्यान से आप समझना। इट प्रोवाइड्स डायरेक्शंस टू द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उद्देश्य सामूहिक प्रयासों को दिशा प्रदान करते हैं। जो उद्देश्य होते हैं वो समूह के जो प्रयास होते हैं उनको क्या करते हैं? दिशा प्रदान करते हैं। किसी कार्य करने में जो समूह का एफर्ट लगा रहता है, जो समूह होता है उसको एक प्रकार से ये क्या करते हैं? दिशा, मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। पॉलिसी में क्या होता है? इसका उद्देश्य क्या होता है? इट एक्ट्स अस अ गाइड टू मेकिंग डिसीजन एंड टेकिंग एक्शन। नीति जो होती है वो निर्णय लेने और मार्गदर्शन के रूप में कार्य करती है। निर्णय कैसे लिया जाए और किस प्रकार से कार्य को मार्गदर्शन प्रदान किया जाए उसके बारे में ये जो है कि मार्गदर्शन प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट है नेचर। नेचर वाला पॉइंट आप ध्यान से समझना। नेचर, प्रकृति क्या होती है? ऑब्जेक्टिव्स की प्रकृति क्या होती है और पॉलिसी की प्रकृति क्या होती है? इट इज कंसर्न्ड विथ व्हाट इज टू बी डन। मतलब ये बताते हैं कि क्या करना है। ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि क्या करना है, कौन सा कार्य करना है, उसके बारे में ये जानकारी प्रदान करते हैं। और पॉलिसी क्या करती है? पॉलिसी के बारे में आप समझना। पॉलिसी इज कंसर्न्ड विथ हाउ इज इट टू बी डन। मतलब कैसे किया जाएगा, मतलब जो कार्य है वो किस प्रकार से किया जाएगा उसके बारे में पॉलिसी क्या करती है? मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो दोनों का नेचर अलग अलग है। जो ऑब्जेक्टिव है ये बताते हैं कि क्या करना है और नीति बताती है कि कार्य को कैसे किया जाएगा, उसका तरीका बताती है। फोर्थ वाला पॉइंट है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फोर्थ वाला पॉइंट आप समझना। they are always determined by top level management। जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट होता है वो डिटरमाइन, निर्धारित करता है कि बिजनेस के उद्देश्य क्या होंगे, उसके लक्ष्य क्या होगा, वो कौन डिसाइडेड करता है? टॉप लेवल का मैनेजमेंट उसको डिसाइडेड करता है। और पॉलिसी क्या करती है? पॉलिसी आर मेड बाय द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। पॉलिसी को कौन डिसाइडेड करता है? मिडिल लेवल का जो मैनेजमेंट होता है वो इसको डिसाइडेड करता है। ठीक है, जो लेवल है मैनेजमेंट का उस ऑब्जेक्टिव कौन डिसाइडेड करता है? टॉप लेवल का मैनेजमेंट डिसाइडेड करता है। और जो पॉलिसी होती है उसको कौन बनाता है? मिडिल लेवल का मैनेजमेंट उसको, पॉलिसी को बनाता है। इम्पोर्टेंस वाले पॉइंट को आप समझना। इम्पोर्टेंस महत्व क्या है ना? दे इंडिकेट द
डिस्टिनेशंस, दे इंडिकेट द डिस्टिनेशंस, ये गंतव्य का संकेत देते हैं, मतलब जो है कि गंतव्य का संकेत देते हैं। और दे पॉलिसी प्रोवाइड द रूट्स, मतलब ये जो रूट बताती है आपको, मार्गदर्शन प्रदान करती है। पॉलिसी आपको क्या करती है, मार्गदर्शन प्रदान करती है कि किस प्रकार से कार्य करना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।